अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द GSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की थी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 2.1.2 बोर एटॉमिक थ्योरी। आज हम बोर एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को जहन में रखते हुए हमारे पास एक और फिजिस्ट था, डेनिश फिजिस्ट नील बोहर। उसने एटम का एक और मॉडल प्रेजेंट किया था 1930 में। अब उसने मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया था एज अ फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। आपने MCQ में याद रखनी है ये बात। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करते। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। इनकी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों होती है? क्योंकि वो एक फ़िक्स एनर्जी लेवल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। नीचे उन्होंने बोहर के एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करना भी आना चाहिए। साथ में उन्होंने नील बोहर को दिखाया है कि नील बोहर वाज अ डेनिश फिजिस्ट। उसने रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था इन 1912 में फॉर हिज पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च। इन 1913 बोहर ने 1913 में 1930 में एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया था जो कि क्वांटम थ्योरी पर बेस करता था। आपने MCQ में याद रखना है कि नील बोहर का एटॉमिक मॉडल किस थ्योरी पर बेस करता था? क्वांटम थ्योरी के ऊपर। 1922 में उसे फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट उन्होंने बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बात की है। नंबर 1 पे है द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolving in one of circular orbits of radius r around the nucleus। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स का रेडियस r होता है। नंबर 2 पे है ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है। नंबर 3 पे है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं तो वो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही एनर्जी को एमिट करते हैं। एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब सिर्फ तब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है। नंबर 4 पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वह एनर्जी को एमिट करता है। ये एनर्जी चेंज है, इसको हम डेल E से शो करते हैं। डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। अब इसको हम प्लैंक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें जो म्यू है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो इक्वल होता है 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और V इसमें हमारे पास H हमारे पास इक्वल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के और H की वैल्यू होती है 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और V हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। नंबर 5 पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है MVR और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑर्बिट्स के अंदर एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम के थ्रू मूव करते हैं। इसमें MVR फार्मूला जो है MVR इक्वल होता है NH/2π के। N क्वांटम नंबर होता है या फिर ऑर्बिट नंबर होता है और इसकी वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डू यू नो है। क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी। क्वांटम का मतलब क्या होता है? फिक्स एनर्जी। ये एनर्जी की स्मॉलेस्ट अमाउंट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये सबसे स्मॉल अमाउंट होती है एनर्जी की। ये कब एमिट होती है, ये एब्जॉर्ब होती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
क्वांटा इज प्लूरल ऑफ क्वांटम। 1918 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक को 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंस बताया है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 पे है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था और बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो क्वांटम थ्योरी पर बेस करती थी। नंबर 2 पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जबकि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में एक फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अंदर ऑर्बिट्स के ऊपर कोई बात नहीं की गई थी, जबकि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में ऑर्बिट्स के बारे में बताया गया था और ऑर्बिट्स का एक एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होता है। नंबर 4 पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में एटम का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा था और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में लाइन स्पेक्ट्रम। नंबर 5 पॉइंट है कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, जबकि बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 2.2 है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2.2, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।